एक रेपिस्ट शुरुआत में तो हमारी आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान ही होता है, लेकिन बीच में उसके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि वो sexually assaulted by 14 men and raped 25 times. They didn't think of me as a person, they thought of me as something. जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। पर इंसान के अंदर एक भगवान होता है, वैसे ही एक राक्षस भी होता है। अब इसे समझने के लिए एक सिचुएशन इमेजिन करिए। रात के करीब 10:30 बजे है और एक सुनसान सड़क पे एक अकेली लड़की जा रही है और वहीं पर साइड में फुटपाथ पे एक 18 से 20 साल का लड़का खड़ा है। अब आप बताइए उस लड़के की जगह खुद को इमेजिन करके, जब वो लड़का उस लड़की को देखेगा तब उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? अब यहाँ पे दो टाइप्स के थॉट्स आएंगे, मतलब दो पॉसिबिलिटीज होंगी और वो दोनों पॉसिबिलिटीज आपको अच्छे से पता है। एक नॉर्मल इंसान से रेपिस्ट बनने का सफर इन 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है। इनमें से 2 तो आपको नॉर्मल लगेगी, लेकिन इनका लॉन्ग टाइम कंजप्शन आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो शुरू करते हैं स्टेज 1 से। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि स्टेज 1 पॉर्न एडिक्शन है, लेकिन उससे पहले भी एक चीज आती है और उसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा उस कहानी पे जो मैंने स्टार्टिंग में सुनाई थी। तो जब वो लड़का उस लड़की को देखेगा तब उसके दिमाग में एज पर ह्यूमन नेचर 2 टाइप्स के थॉट्स आएंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे अंदर बसे भगवान कल्कि और कलियासुर को, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी को। अब अगर हम उस लड़के की जगह खुद को इमेजिन करें, हम खुद को कितना भी अच्छा और पॉजिटिव समझ ले, लेकिन उस एक्चुअल सिचुएशन में हमारे अंदर की पॉजिटिविटी और निगेटिविटी यानी कि भगवान कल्कि और कलियासुर, ये दोनों हमारे अंदर अलग अलग थॉट्स को भरते जा रहे होंगे सेम इंटेंसिटी से। अब ये पूरी तरीके से हम पर डिपेंड करता है कि हम किन थॉट्स पर फोकस करें, और हम जिन थॉट्स पर फोकस करेंगे उनकी इंटेंसिटी और भी बढ़ती जाएगी और वैसा ही हम एक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब कई सिचुएशंस में हम हमारे अंदर के पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करके भगवान कल्कि को जीतता हुआ देखेंगे, लेकिन बात जब लस्ट की आती है तब इंसान अपने आप ही कलियासुर को चुनता है। वो फोकस करता है उन निगेटिव थॉट्स पर। अब इस सिचुएशन में हम उन निगेटिव थॉट्स को वल्गर थॉट्स कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, और हमारे अंदर के भगवान की आवाज जो हमें रोकने की कोशिश कर रही होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, जस्ट लाइक वो एक बैकग्राउंड में चल रही आवाज हो जिसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। अब बात आती है आखिर क्यों इंसान उन वल्गर थॉट्स पर फोकस करता है? क्योंकि ऐसा करने पर इंसान के अंदर का राक्षस इंसान को शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीजें दे जाता है, जैसे डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। डोपामिन जो इंसान के दिमाग को एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन देता है, एक खुशी देता है। ऑक्सीटोसिन जिसे कई सिचुएशंस में लव हार्मोन भी कहा जाता है। जब इंसान सेक्स कर रहा होता है तब ये हार्मोन उसे फील कराता है कि उसका पार्टनर ही उसके लिए सब कुछ है, उसकी पूरी जान, उसकी जिंदगी, सब कुछ वही है। लेकिन जब वही हार्मोन किसी वर्जिन बंदे के दिमाग में रिलीज होता है तब वो वर्जिन बंदा जिस किसी के बारे में वल्गर थॉट्स ला रहा होता है तब उसे लगता है कि अगर इसके साथ एक बार भी सेक्स किया तो पूरी जिंदगी सफल है बहन। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बस कलयुग के कली का जलवा है जो हर किसी को भटकाता है। और इसी डोपामिन और ऑक्सीटोसिन और भी बहुत सारे जो हम आगे जानेंगे, और इन्हीं हार्मोन और सेक्स की एक्साइटमेंट की वजह से इंसान बार बार अलग अलग सिचुएशंस में उन वल्गर थॉट्स पर फोकस करता है। और जब कभी हम इन वल्गर थॉट्स पर फोकस करते हैं तब हमें रोकने वाली आवाज धीरे धीरे नीचे दबती जाती है, जैसे कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जिस्ट ही ना करती हो। और इसी तरह से हम धीरे धीरे इन थॉट्स के एडिक्ट हो जाते हैं। अब वल्गर थॉट्स हर किसी के दिमाग में आते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें इग्नोर कर जाते हैं और कुछ लोगों का फोकस उन थॉट्स पर ही रह जाता है। और अगर आपको लग रहा है आप स्टेज 1 में हो, आप एडिक्ट हो चुके हो उन थॉट्स के, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये स्टेज हर किसी को फेस करना होता है अपनी 18 से 20 साल की उम्र में। मेन तो स्टेज 3 है जिसे हर कोई फेस नहीं करता सिवाय रेपिस्ट के। अब अगर आपको लग रहा है कि इन वल्गर थॉट्स पर फोकस करना नॉर्मल है, कुछ नहीं होता, कभी कभार हो जाता है, कंट्रोल छूट जाता है, ठीक है, लेकिन हमेशा ही उन थॉट्स पर फोकस्ड रहना, यही गलती आपको स्टेज 3 तक पहुंचाएगी। तो स्टेज 1 है एडिक्शन ऑफ वल्गर थॉट्स।